नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के ऐतिहासिक जामा मस्जिद में नगर प्रशासन एवं हज मंत्री रहीम खान द्वारा भव्य इफ्तार पार्टी व गेट टुगेदर का किया गया आयोजन। भारी संख्या में लोग रहे उपस्थित। पूर्व मंत्री व एमएलए प्रभु बी चौहान ने औरादनी तालुके के याराकुंदा गांव के पास पुल कंस्ट्रक्शन साइट का किया दौरा। पुल के काम का किया इंस्पेक्शन। एलपीजी की कमी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार को लिखी गई है चिट्ठी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा। बंगाल में चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन। ममता के करीबी माने जाने वाले चीफ सेक्रेटरी डीजीपी समेत सभी टॉप अफसरों को हटाया गया। उड़ीसा के कटक स्थित सरकारी एससीबी मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल के आईसीयू में लगी भीषण आग। 10 मरीजों की हुई मौत, 11 स्टाफ मेंबर्स पूरी तरह जख्मी। उड़ीसा के मयूरभंज में बवंडर ने मचाई तबाही। हवा में उछली गाड़ियां, 70 से ज्यादा घरों को नुकसान। अब समाचार विस्तार से। बीदर शहर के ऐतिहासिक जामा मस्जिद में 15 मार्च 2026 को भव्य गेट टुगेदर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम कर्नाटक राज्य के नगर प्रशासन एवं हज मंत्री रहीम खान की ओर से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सभी रोजेदारों ने निर्धारित समय पर रोजा इफ्तार किया और मगरिब की नमाज अदा की। नमाज के बाद सभी अतिथियों के लिए डिनर का भी आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कर्नाटक राज्य के वन पर्यावरण एवं जीव मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंड्रे उपस्थित रहे। इनके अलावा बूढ़ा के चेयरमैन बसवराज जाप शेट्टी, बीदर नगर पालिका के मेयर मोहम्मद गौस, KUWJ के बीदर जिला अध्यक्ष आनंद देवप्पा, मंसूर खादरी, विभिन्न धर्मों के धार्मिक गुरु, बीदर के पार्षदों सहित कई गणमान्य नेता और सामाजिक कार्यकर्ता भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने मंत्री ईश्वर खंड्रे और मंत्री रहीम खान का सम्मान किया। कार्यक्रम के समापन पर मंत्री ईश्वर खंड्रे, मंत्री रहीम खान और सैयद मंसूर खादरी ने मीडिया से बात की। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। पूर्व मंत्री औराद बी एमएलए प्रभु बी चौहान ने रविवार को औराद बी तालुके के यानगुंदा गांव के पास पुल कंस्ट्रक्शन साइट का दौरा किया और इसका इंस्पेक्शन किया। इस अवसर पर उन्होंने गांव वालों से काम की प्रोग्रेस पर चर्चा की। यह महाराष्ट्र बॉर्डर से चिंता की खाशमपुर, यानगुंदा, तेगमपुर, ममदापुर और औराद के लोगों को जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण सड़क है। विधायक ने कहा कि पुल का निर्माण काम के एस्टीमेट के हिसाब से होना चाहिए। लोहा, स्टील का इस्तेमाल, सीमेंट और दूसरे इक्विपमेंट सही क्वांटिटी में इस्तेमाल होने चाहिए। उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को चेतावनी दी कि किसी भी वजह से क्वालिटी में कोई कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रभु चौहान ने कहा कि पिछले मानसून में भारी बारिश के कारण पुल पूरी तरह बह गया था और तालुका सेंटर को जोड़ने वाला एकमात्र जरूरी रास्ता कई दिनों तक बंद रहा था। गाँव वालों ने एक नए पुल की मांग की। उन्होंने गाँव के ट्रैफिक के दौरान भी इसकी मांग की थी, इसीलिए 3 करोड़ की ग्रांट से पुल का काम किया जा रहा है। बारिश की वजह से अब सड़क पर ट्रैफिक नहीं रुकेगा और इससे इस इलाके के गांव की लंबे समय से चली आ रही समस्या का पक्का हल हो जाएगा। इस अवसर पर कॉन्ट्रैक्टर शिवराज अलमाजे, प्रतीक चौहान, शिवराज अलमाजे, राम शेट्टी पन्नाड़े, संगमेश तेगमपुर, सुजीता राठौड़, विलास चौहान, शिवकांत मुजगे, संगमेश पाटिल, जगदीश पाटिल, गोपाल रेड्डी, राजकुमार, शंकर रेड्डी, अशोक हंगरगे, गणपति, संतोष पाटिल, बसवराज शेटकार, बसगोंडा, चंद्रप्पा, जगन्नाथ, अशोक, गणपति, शेषराव और यनगुंदा के नेता, कई गांव वाले उपस्थित थे। औराद से केपी न्यूज के लिए संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि एलपीजी की कमी को दूर करने के लिए विदेश से गैस सप्लाई जैसे दूसरे रास्ते की मांग करते हुए केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी गई है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने एलपीजी सप्लाई में गड़बड़ी के बारे में पत्रकार के सवाल का जवाब दिया। एक बड़ी आबादी खाने के लिए होटलों पर निर्भर है। अगर होटल सिस्टम बंद हो गया तो लोगों की जिंदगी में दिक्कत आएगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बिना किसी दिक्कत के एलपीजी सप्लाई को मैनेज करने का वादा किया है। बीजेपी नेताओं की इस आलोचना का जवाब देते हुए कि एलपीजी सप्लाई सिर्फ कर्नाटक में ही एक बड़ी समस्या है, उन्होंने कहा कि बात करने के बजाय राज्य बीजेपी को ज्यादा एलपीजी सप्लाई के लिए एक्शन लेना चाहिए। सरकारी स्कूलों को मिलकर कर्नाटक पब्लिक स्कूल केपीएस शुरू करने के सरकार के फैसले की आलोचना के बीच मंत्री मधु बंगारप्पा ने कहा है कि 2022 से 25 तक पूरे राज्य में 31 नए केपीएस स्कूल शुरू किए गए हैं। विधायक सत्र में बीजेपी एमएलसी हनुमंत निरानी और कांग्रेस एमएलसी
बिल्किस बानो के सवालों का जवाब देते हुए मंत्री ने यह जानकारी दी है। मंत्री ने कहा कि प्राइमरी, सेकेंडरी स्कूल और पीयू कॉलेजों को मिलकर अब तक 31 केपीएस स्कूल शुरू किए जा चुके हैं। 2018 से 2025 तक 35 उर्दू मीडियम केपीएस स्कूल शुरू किए गए और 2025 से 26 में लगभग 100 उर्दू मीडियम और मौलाना आजाद स्कूलों को केपीएस स्कूलों में अपग्रेड किया गया है। उन्होंने कहा कि कुल 131 स्कूलों को केपीएस में बदला गया है। साथ ही मंत्री ने साफ किया कि किसी भी स्कूलों को बंद करके केपीएस शुरू नहीं किया जा रहा है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। Invest in your future. Choose Global PU Science College, empowering the next generation. Let's explore effective study techniques to boost your learning. Technique 1 is active learning. Engage actively with the material, like discussing topics with your peers. Next is spaced repetition. Review material at increasing intervals. This helps strengthen your long-term memory. Technique 3 is time management. Break study time into short sessions. Also, take regular breaks to maintain your energy and focus. And finally, try teaching others and using concept mapping. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के नए समाचार। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 की सरगर्मी तेज हो गई है। जी हां, चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही चुनाव आयोग ने राज्य की प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्था में बड़ा बदलाव कर दिया है। आयोग ने राज्य के कई वरिष्ठ अधिकारियों को उनके पद से हटाकर नए तैनाती का आदेश जारी किया। इस कार्रवाई के बाद राज्य की राजनीति भी गर्म हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस फैसले पर कड़ा विरोध जताया है और इसके खिलाफ सड़क पर उतरने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनाव आयोग ने यह फैसला राज्य में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के बाद लिया है। आयोग का कहना है कि चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से कराना उसकी जिम्मेदारी है, इसलिए जरूरत पड़ने पर प्रशासनिक बदलाव किए जाते हैं। संगारेड्डी जिले के जहीराबाद शहर में मस्जिद अब्दुल हकीम जमाली में एमपीजे मोहम्मद अयूब वार्ड नंबर 10 के काउंसलर मोहम्मद निजामुद्दीन अब्दुल हाई ने मीडिया से बात करते हुए एसआईआर के संबंध में जनता को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। एसआईआर के लिए मतदाता सूची को अपडेट करने का काम जारी है, इसलिए तमाम शहरी अपने वोटरों की तस्दीक कर लें और अगर किसी किस्म की गलती या कमी हो तो जल्दी से जल्दी दुरुस्त करवा लें ताकि बाद में कोई भी मुश्किल ना हो। उन्होंने जनता से अपील की है कि अपने इलाके बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ से संपर्क करें और मतदाता सूची सत्यापन और मैपिंग का काम सही करवाएं और अपने दोस्त, रिश्तेदार और पड़ोसियों को भी इस बात की सूचना दें। जहीराबाद से संवाददाता मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट।
जहीराबाद के भारत नगर में सीपीआई लीडर सैयद जलाल की ओर से पवित्र रमजान उल मुबारक के अवसर पर दावत इफ्तार और डिनर का प्रबंध किया गया। इस रूहानी और बरकत भरी महफिल में विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और गणमान्य व्यक्तिगत शामिल रहे। वजीर और जहीराबाद कांग्रेस इंचार्ज डॉक्टर ए चंद्रशेखर भी शामिल रहे और रोजेदारों के साथ इफ्तार किया। उनके अलावा जहीराबाद कांग्रेस टाउन प्रेसिडेंट के नरसिमलू हुग्गिली रामलू, शहर के कई काउंसलर, पूर्व डीआरओसीसी रेलवे मेंबर शेख फरीद, पूर्व टीएसएससी डीसी चेयरमैन वाई नरोत्तम और जमात इस्लामी के अमीर मुकामी नाजिम उद्दीन गौरी के साथ दीगर लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर शहर के सभी धर्मों के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे और रमजान की बरकतों को हासिल किया। इस दावत इफ्तार ने भाईचारा, इत्तेहाद और गंगा जमनी तहजीब की खूबसूरत मिसाल पेश की। सैयद जलाल ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि रमजान का पैगाम मोहब्बत, अमन और इंसानियत को बढ़ावा देना है। इसी उद्देश्य से यह दावत इफ्तार मुनाकिद की गई। आखिर में मुल्क और कौम की तरक्की, अमन और सुकून के लिए दुआ की गई। जहीराबाद से संवाददाता मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। ओडिशा के कटक स्थित सरकारी एससीबी मेडिकल कॉलेज में सोमवार तड़के हुए भीषण आग लग गई। इस अग्निकांड में 10 मरीजों की मौत हो गई, जबकि 11 अस्पताल कर्मचारियों को गंभीर रूप से घायल मरीजों को बचाते समय झुलसने की चोटें आई है। घटना अस्पताल के ट्रामा केयर विभाग के आईसीयू में रात 2:30 से 3 बजे के बीच हुई, जहां गंभीर रोगियों का इलाज चल रहा था। आग लगते ही फायर सर्विस की टीमें तत्काल मौके पर पहुंची और लंबे अभियान के बाद आग पर काबू पाया गया। अस्पताल स्टाफ, पुलिस और मरीजों के परिजनों की मदद से आईसीयू में भर्ती मरीजों को सुरक्षित अन्य वार्डों में शिफ्ट किया गया। इसके बाद भी कई मरीजों की स्थिति गंभीर होने के कारण हालात बिगड़ते गए। इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह घटना अत्यंत पीड़ादायक है और उन्होंने उन सभी परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। प्रधानमंत्री ने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना भी की है। सूचना मिलते ही ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्वास्थ्य मंत्री मुकेश मालिंग अस्पताल पहुंचे और स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को आग की वजह माना जा रहा है। उन्होंने बताया कि कुल 23 मरीजों को अन्य विभागों में शिफ्ट किया गया है, जिनमें से 7 मरीजों की मौत ट्रांसफर के दौरान जबकि 3 की बाद में मौत हुई। मुख्यमंत्री मांझी ने अधिकारियों को घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए। उन्होंने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। घटना की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश भी दे दिए हैं ताकि आग लगने की वास्तविक वजह और जिम्मेदारियों का पता चल सके। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। ओडिशा के मयूरभंज जिले में रविवार को नॉर्वेस्टर तूफान बवंडर ने भीषण तबाही मचाई है। जिले के करंजिया इलाके में आए इस कुदरती कहर ने देखते ही देखते पूरे इलाके को तहस नहस कर दिया। तेज हवाओं और बवंडर की रफ्तार इतनी घातक थी कि इसने न केवल घरों को उजाड़ा बल्कि सड़क पर चलते वाहनों को भी खिलौनों की तरह हवा में उछाल दिया। बवंडर का सबसे रौद्र रूप जिले के किया गांव में देखने को मिला। अचानक आए हवा के झोंके ने गांव के मिट्टी और फूस से बने मकानों को तिनके की तरह उड़ा दिया। रिपोर्ट के अनुसार 70 से ज्यादा घरों की छतें उड़ गई हैं और कई मकान पूरी तरह ढह गए हैं। इस आपदा में कम से कम 10 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से एक व्यक्ति की हालात नाजुक बनी हुई है। तूफान की रफ्तार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सड़क पर चल रहे वाहन भी इसको नहीं झेल पाए। हवा के दबाव के कारण एक ऑटो रिक्शा जमीन से ऊपर उड़ गया और पास के ही एक तालाब में जा गिरा। कई अन्य वाहन भी सड़क से फिसलकर गड्ढों और किनारों पर जा गिरे। इस जबरदस्त तूफान ने कई बड़े पेड़ और बिजली के खंभे भी उखाड़ दिए, जिससे इलाके में बिजली की सप्लाई ठप हो गई और सड़कें बंद हो गई। सड़क पर चल रहे वाहन भी तेज हवाओं की चपेटे में आ गए। स्थानीय अधिकारी नुकसान का जायजा ले रहे हैं और प्रभावित परिवारों के लिए राहत कार्य शुरू किए जाने की उम्मीद है।
ईरान में जंग जैसे हालात के बीच फंसे भारतीयों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर। 70 से ज्यादा भारतीय छात्रों और टूरिस्ट का पहला जाथा रविवार सुबह सुरक्षित नई दिल्ली लौटा है। जम्मू कश्मीर छात्र संघ JKSA ने इस बात की पुष्टि की है कि ये छात्र आर्मेनिया के रास्ते भारत पहुंचे। इस खबर से उन परिवारों ने बड़ी राहत की सांस ली है जो लंबे समय से संघर्षग्रस्त क्षेत्र में अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। छात्रों की वतन वापसी का यह सफर आसान नहीं था। JKSA के राष्ट्रीय संयोजक नासिर कुएहामी के अनुसार छात्रों ने ईरान के अलग अलग शहरों से बॉर्डर पार कर आर्मेनिया तक बसों के जरिए एक लंबी और चुनौती भरी सड़क यात्रा की। इसके बाद उन्होंने येरेवान के ज्वाट नोटस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दुबई के लिए फ्लाइट ली। दुबई से एक और कनेक्टिंग फ्लाइट के जरिए रविवार सुबह करीब 9:45 पर ये छात्र दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर उतरे। छात्रों के सब पहले जाते की वापसी कमर्शियल उड़ानों के जरिए संभव हो सकी है। वतन वापस लौटने वाले ज्यादातर छात्र जम्मू कश्मीर के हैं जो उर्मिया यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज और तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज सहित ईरान की अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। सुरक्षा हालात बिगड़ने पर भारतीय दूतावास ने इन्हें पहले ही सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया था। विदेश मंत्रालय और भारतीय एजेंसियों लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए थी। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को लेकर वर्ष 2022 में दिए गए विवादित बयान के बाद लंबे समय से सार्वजनिक जीवन से दूर चल रही बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने अपनी निजी जिंदगी से जुड़े इस मुश्किल दौर का जिक्र किया। सेवा भारती के दिल्ली चैप्टर की तरफ से आयोजित महिला सम्मेलन में बोलते हुए शर्मा ने कहा कि बीते 4 साल से वह बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन बिता रही है और कड़ी सुरक्षा के बीच रहना उनकी मजबूती बन गया। नूपुर शर्मा ने यह भी कहा कि अगर आज वह सुरक्षित और जीवित हैं तो इसका श्रेय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को जाता है। उन्होंने बताया कि लगातार मिल रही धमकियों की वजह से उन्हें सामान्य जीवन से लगभग दूर रहना पड़ा है। दरअसल जून 2022 में ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर एक टीवी डिबेट के दौरान नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। इस बयान के बाद देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए और कई मुस्लिम देशों में भी नाराजगी जताई गई। विवाद बढ़ने के बाद बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था। इसके साथ ही उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के ऐतिहासिक जामा मस्जिद में नगर प्रशासन एवं हज मंत्री रहीम खान द्वारा भव्य इफ्तार पार्टी व गेट टुगेदर का किया गया आयोजन। भारी संख्या में लोग रहे उपस्थित। पूर्व मंत्री व MLA प्रभु पी चौहान ने औरादनी तालुके के याराकुंदा गांव के पास पुल कंस्ट्रक्शन साइट का किया दौरा। पुल के काम का किया इंस्पेक्शन। LPG की कमी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार को लिखी गई है चिट्ठी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा। बंगाल में चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन। ममता के करीबी माने जाने वाले चीफ सेक्रेटरी DGP समेत सभी टॉप अफसरों को हटाया गया। उड़ीसा के कटक स्थित सरकारी SCB मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल के ICU में लगी भीषण आग। 10 मरीजों की हुई मौत, 11 स्टाफ मेंबर्स पूरी तरह जख्मी। उड़ीसा के मयूरभंज में बवंडर ने मचाई तबाही। हवा में उछली गाड़ियां, 70 से ज्यादा घरों को नुकसान। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।